एवरीवन, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6। हमारे सेट में 6 एलिमेंट्स हैं। इज डिफाइंड एज रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड है कि ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। मतलब बी क्या है? पोस्ट एलिमेंट, तो दिस इज पोस्ट एलिमेंट। एंड ए क्या है? यहाँ पे प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट तो क्या कह रहा है कि पोस्ट एलिमेंट प्री एलिमेंट से एक ज़्यादा है। तो ऐसे रिलेशन आर को हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द गिवन सेट बी, सेट हमें क्या दे रखा है? ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड द रिलेशन आर क्या दे रखा है? ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो हम ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाएं तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जो बी है वो ए से पहले वाले से एक ज़्यादा चाहिए। तो देयरफॉर रिलेशन आर में क्या ऑर्डर पेयर आएंगे? अगर मैं वन से शुरू करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख भी देता हूँ कि बी स्टैंड फॉर क्या? पोस्ट एलिमेंट। पोस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? प्री एलिमेंट प्लस वन। प्री एलिमेंट प्लस वन मतलब प्री एलिमेंट में वन जोड़ें तब हम पोस्ट लिखें। तो अगर हम देखें वन वन होगा नहीं, इस सेट के लिए वन वन नहीं होगा। फिर वन से टू, तो प्री में वन जोड़ रहे हैं तो वन से टू मिल रहा है। वन से थ्री दो जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वन फोर नहीं होगा, वन फाइव नहीं होगा, वन सिक्स नहीं होगा। फिर टू वन नहीं होगा क्योंकि टू प्री है तो नहीं बनेगा। टू टू नहीं होगा, टू थ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद में फिर यहीं से अगर हम बात करें तो थ्री फोर हो जाएगा। फिर इसके बाद में बात करें तो फोर फाइव हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो फाइव सिक्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक बढ़ के डायरेक्टली नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरे पास रिलेशन आर में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो नाउ फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव आर करना है तो क्या कंडीशन दिखाना चाहिए कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या मैं देख रहा हूँ वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, फाइव फाइव सिक्स सिक्स, ये एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर आ नहीं रहे हैं। तो वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू, मुझे केवल एक दिखाना है, तो वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज दैट या फॉर ऑल वन बिलोंग्स टू सेट ए लिख सकते हैं। तो हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नाउ फॉर आर टू बी सिमेट्रिक, अगर मुझे आर को सिमेट्रिक दिखाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है? 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो देयर फोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगेन फॉर आर टू बी ट्रांसिटिव, अगर मुझे आर को ट्रांसिटिव शो करना है तो कंडीशन क्या है? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट वाई कोमा जेड, एंड लगा देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट की एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ? अगर मैं ले लेता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है और 2 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो देयर फोर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर क्या नहीं हुआ? ट्रांसिटिव नहीं हुआ। तो देयर फोर द गिवन रिलेशन आर इज neither reflexive nor symmetric
and not transitive, and not transitive. Thank you.